हेलो बच्चों, वेलकम टू माय क्लास। प्रैक्टिस सेट 7.1 जो था, इसमें से हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो है ये कंप्लीट कर दिया है। थर्ड हमने किया नहीं है, एक्चुअली मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ थर्ड क्वेश्चन। तो जो फर्स्ट और सेकंड है ये टेबल हमने पूरा कंप्लीट किया है, इसके आंसर्स भी मैंने दिए हुए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा हुआ है अब तक ये वीडियो, तो आप लोग प्लेलिस्ट में देख लो, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये लेसन। अगर आपको एग्ज़ाम में है तो आप लोगों को इसे ध्यान से देखना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना, ताकि आने वाले आगे के वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे और आपकी स्टडी जो है वो प्रॉपरली कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अब थर्ड क्वेश्चन, दैट इज़ इफ़ एम इज़ वेरीज मतलब क्या है, अल्फ़ा, जिसका हम ये सिंबल लिखते हैं एन, एंड व्हेन m इक्वल टू 154, और m का वैल्यू क्या है 154 और n का वैल्यू दिया है दैट इज 7। सो व्हाट फाइंड द वैल्यू ऑफ m व्हेन n इज 14। तो n अगर 14 है तो फिर m कितना होगा, मतलब कैसे दिया हुआ है, देखो फिर से मैं एक बार बोल रही हूँ। m का वैल्यू दिया है 154, n का वैल्यू दिया है 7, ठीक है। लेकिन अगर n 14 है, यहाँ पर 7 है ना, लेकिन ये अगर 14 होगा तो फिर m कितना होगा, ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। तो अभी आप लोग देखोगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि अगर ये डबल है तो फिर इसका भी ये क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। इजीली वी कैन फाइंड दैट। लेकिन हमें इसे कैसे फाइंड करना है, वेरिएशन के अकॉर्डिंग फाइंड करना है। तो प्रॉपरली स्टेप वाइज हम इसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले कैसे लिखेंगे, ये देखिए यहाँ पर m डायरेक्टली वेरीज टू n, यहाँ पे स्टेप वाइज पूरा लिखा हुआ है। आप इस तरह से अगर सॉल्व करोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट द फुल मार्क्स। देन m वेरीज टू n मतलब m अल्फा n लिख दिया है। फिर m इज इक्वल टू k मल्टीप्लाइड बाय n, मतलब k n जो है डायरेक्टली उसमें मल्टीप्लिकेशन का साइन रहता है, वो भी यहाँ पर मैंने लिख दिया है, ठीक है। और यहाँ आगे क्या है, ये द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, मतलब जो k हम फाइंड करेंगे वो कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, मतलब दैट विल रिमेन एज इट इज़, वो चेंज नहीं होगा। ओके, व्हेन m इज इक्वल टू 154 एंड n इज इक्वल टू 7 इज गिवन, या आप पहले भी गिवन लिख सकते हो। सो 154 इज इक्वल टू k मल्टीप्लाइड बाय 7। और मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंफॉर्मेशन अच्छी दे रही हूँ, ये ध्यान में आप लोग रखो, इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ऐसा है कि आप लोग इससे ये सम्स आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ऑलवेज, मतलब कभी भी ऐसे वेरिएशन के सम्स आते हैं तो आप लोगों को क्या करना है, जो बिगर नंबर दिया है वो आपको लेना है लेफ्ट हैंड साइड। ओके, ये अगर आप याद रखोगे लेफ्ट हैंड साइड बिगर नंबर, तो इजीली यू कैन सॉल्व एनी सम, ठीक है। तो नाउ 154 इक्वल टू k मल्टीप्लाइड बाय 7, तो k हमें फाइंड करना है, तो 154 अपॉन 7 ले लो। अभी इसको कैसे डिवाइड किया गया है, 7 का टेबल 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो 15 माइनस जब 14 करते हैं तो 1 लेफ्ट होता है, तो 1 4 भी हो गया 14, अगेन 7 2 जा 14, तो 22 आ गया है। सो दैट मीन्स k इज इक्वल टू 22 और दिस विल बी कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। अब ये हमको पता चल गया है कि k कितना है, 22 दिया है, तो हम उसे यहाँ पर क्लियर लिखेंगे। इक्वेशन ऑफ वेरिएशन m इज इक्वल टू k मल्टीप्लाइड बाय n, सो m इज इक्वल टू, अब m फाइंड करना है 22 मल्टीप्लाइड बाय n, तो हमें k का वैल्यू पता चल गया है। अभी देखो ये हमने यहाँ पर ये लिख दिया सिर्फ, अभी क्या करना है, इसके बाद हम देखेंगे k का वैल्यू तो लिख दिया है। इफ़ दिस स्टेप इज़ गिवन टू योर स्कूल, इन योर स्कूल दिस स्टेप इज़ गिवन, सो यू कैन कंटिन्यू इट, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हो, डायरेक्टली यू कैन कंटिन्यू दिस वन। आप इसको फिर ये पूरा स्किप कर दो और यहाँ पर आप डायरेक्ट, इतना हो गया है टिल हियर यू हैव कंप्लीटेड, डायरेक्ट फिर आप स्टार्ट करोगे यहाँ से, ठीक है। व्हेन n इज इक्वल टू 14, सो m इज इक्वल टू, वी हैव टू फाइंड द क्वेश्चन मार्क देना है, ठीक है। आफ्टर दैट फ्रॉम 1, तो ये यहाँ पर दिया है, जैसे वी कैन से, ये इसको भी लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप इसे छोड़ दो। m इज इक्वल टू 22 मल्टीप्लाइड बाय n, जहाँ आपने इधर लिया था जिस तरह से, यही सेम मेथड से आप लोग
या अब इसके बाद यहाँ पर एक स्टेप मैं देती हूँ आपको, वैसे भी लिखो m इक्वल टू के एन, ठीक है, ऐसे लिख लो। फिर उसके बाद वैल्यूज़ लिखो, ओके, मतलब थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। नाउ m इज इक्वल टू 22 मल्टीप्लाइड बाय n, सो m इज इक्वल टू 22 मल्टीप्लाइड बाय 14, बिकॉज m का कितना दिया है वैल्यू 14 दिया है। सो देयरफॉर जब दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया, सो विच आंसर वी विल गेट 308। 14 टू ज़ा 28, 8 लिखो, 2 कैरी करो, 14 टू ज़ा 28, 29 30, तो आ गया 30, ठीक है। ओरली भी कर सकते हैं हम इसे। तो 308 इज़ वैल्यू ऑफ m, तो इसीलिए यहाँ पर जो m का वैल्यू था वो कितना है 308, इसका डबल हो गया। ओके, चलो नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखो। इफ n varies directly as m, complete the following table। अभी यहाँ पर n varies to m दिया हुआ है, लेकिन टेबल में देखो, अगर ध्यान से देखोगे तो पहले m दिया है फिर n दिया है, तो यहाँ पर सब क्या है, सब कंफ्यूजन का काम चल रहा है। आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कंफ्यूज किया जा रहा है, लेकिन यू विल नॉट गेट कंफ्यूज। ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट दिस अगेन। n varies directly as m, ये हमें दिया हुआ है, वो लिख दिया। सो n अल्फा m, सो n इक्वल टू k मल्टीप्लाइड बाय m, मतलब के m। ओके, अभी इसमें भी आप देखोगे तो आपको जो मैंने बताया था, जो बहुत ही एक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्या है वो, ऑलवेज बिगर नंबर वी राइट ऑन लेफ्ट हैंड साइड। तो बिगर नंबर में n है और n आ गया है लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, यस। तो ये बहुत ही सीक्रेट थिंग्स होते हैं और बहुत बार ये सब बातें स्कूल्स में बताई नहीं जाती है, डायरेक्ट टीचर सिखाते हैं। बच्चों को ऐसे लगता है कि बस टीचर कर रही है, ब्ला 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 सिखा रही है, लेकिन कुछ भी समझा नहीं है। ओके, तो ऐसे कहा जाता है कि जैसे एरोप्लेन फ्लाई करते हैं ऊपर से, जैसे सर के ऊपर से सब चला गया है। ओके, लेकिन आई होप कि मैं ट्राई कर रही हूँ कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से समझ में आए सम्स, and you will get the good marks in your exam. Okay children, so now we will continue. So k is a constant variation. So when m is equal to 5, अभी यहाँ पर देखो दिया हुआ है, ये तो 3/12 दिया है और ये भी आंसर दिया है, तो एनी वन यू कैन टेक। तो हम लोग यही ले लेते हैं क्योंकि फर्स्ट है, सेकेंड कॉलम का लेते हैं 5/20। सो when m is equal to 5 and n is equal to 20 is given. So अभी फिर से एक स्टेप हम बढ़ाएंगे, दैट इज, देखो अभी n है, ये ऊपर लिखा था, इसे ही लिखेंगे n इक्वल टू के m, ठीक है, और इसे अब मल्टीप्लिकेशन में लिखो। सो 20 इज इक्वल टू के मल्टीप्लाइड बाय 5। ओके, सो के विल रिमेन हियर, के यहीं पर रहेगा और हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लेते हैं डिवीजन में, ये यहाँ पर शिफ्ट हो गया है, तो ये 5 है, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। सो देखो ये पूरा कंप्लीट हो गया है, तो आंसर के का क्या आया है 4। तो वैल्यू ऑफ 4 इज के इज 4 एंड दैट इज द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। तो अब ये हमें एक बार के पता चल गया है, तो हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, तो ये स्टेप आप लोग स्किप करो या लिखो, तो मैं रीड कर देती हूँ। n इज इक्वल टू के मल्टीप्लाइड बाय m, सो n इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय m, सो n इज इक्वल टू 4m। व्हेन m इज इक्वल टू 6.5, तो 6.5 कहाँ से आया, सी द क्वेश्चन, 6.5 मतलब m दिया है और n को फाइंड करना है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो है उसे फाइंड करना है, रिमेंबर दैट नाउ। सो here we have n is equal to 4 multiplied by m, so n is equal to 4 multiplied by 6.5। तो 6.5 को क्या करना है, मैं ये आप लोगों को ज़रा दिखा दूँ क्योंकि पॉइंट वाला है, तो पॉइंट में आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। तो मैं आप लोगों को करके दिखा देती हूँ, ये देखिए 6.5 मल्टीप्लाइड बाय 4, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 25 26, लिख दिया 26। नाउ यू कैन सी पॉइंट के आगे कितना नंबर है, 1 नंबर है, इसीलिए राइट हैंड साइड से पीछे जाना है,
तो 1 नंबर पीछे आप पॉइंट दे दो, मतलब 26 आया। तो 26.0 है ना, तो 0 को आप रखो या निकाल दो, नो प्रॉब्लम। तो इसीलिए 26 लिखा है। ओके, डन। देन आफ्टर वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज, देखो यहाँ पर 28 इज गिवन, मतलब n दिया है, m का वैल्यू फाइंड करना है। सो when n is equal to 28, m is equal to क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सो फॉर्म 1 के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, n is equal to 4m, सो n is equal to कितना दिया है, दैट इज 28 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय m। सो अभी यहाँ पर ये 4 को लेना है नीचे और 28 से हम इसे करेंगे डिवाइड, तो 4 7 जा 28, इसीलिए 7। सो m इज इक्वल टू वॉट वी गेट, दैट इज 7। ओके, नेक्स्ट वी हैव 1.25, m का वैल्यू दिया है 1.25, देखो यहाँ पर दिया है m का वैल्यू, हाँ। सो when m is equal to 1.25, so n is equal to what, so n is equal to 4 multiplied by m, simple। so n multiplied by n is equal to 4 क्या है, कांस्टेंट है वेरिएशन का, तो उसे ले लिया, मल्टीप्लाइड बाय m का वैल्यू लिया, दैट इज 1.25, दोनों को मल्टीप्लाई करो। सो वी विल गेट, अच्छा आप सोचोगे कि 4 है और 125 है, तो 5 आंसर कैसे आया है। सो ये भी देखिए, 4 5 जा 20 का 2 लिखा, 0 लिखा, 2 कैरी कर दो, 4 2 जा 8 9 10 का 0 लिखो, 1 कैरी करो, 4 1 जा 4 एंड 1 5 आ गया, 5 0 0। अभी क्या देखना है, पॉइंट के आगे देखो कितने नंबर्स हैं, 2 नंबर्स है, इसलिए पॉइंट के जो ये नंबर्स है पीछे से 2 नंबर्स को कट करके हमें पॉइंट दे देना है। तो पॉइंट 5.00 है, तो पहले सब में जैसे मैंने बताया पॉइंट के आगे 0 0 है, तो यू कैन कट देम, ओनली 5 इज द प्रॉपर परफेक्ट आंसर। ओके, तो देखिए आपको इस तरह से टेबल में भी एग्जाम में अगर आता है तो कोई भी क्वेश्चन देते हैं टेबल, तो टेबल पूरा सॉल्व करो और बाद में फिर, तो टेबल पूरा तो नहीं आएगा, मे बी दे विल गिव यू 1 ऑप्शन आंसर का देते हैं और फिर 1 या 2 ऑप्शन देंगे, तो उसे इस तरह से आप लोग अच्छे से कंप्लीट करो। ओके, नाउ वी विल सी 5th क्वेश्चन, दैट इज y varies directly as square root of x when x is equal to 16, y is equal to 24. Find the constant of variations and equation of variation। तो पहले कांस्टेंट फाइंड करना है और फिर क्या करना है, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन भी फाइंड करना है। यहाँ पर क्या दिया है, y varies directly as square root of x, मतलब x का जो स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट ऑफ x उसका हमें लेना है सिंबल। ओके, सो y इज इक्वल टू k मल्टीप्लाइड बाय, क्योंकि यहाँ पर देखो क्या दिया है, y वेरी डायरेक्टली है ना, इसीलिए y को लेना है लेफ्ट हैंड साइड में, अल्फा एक्स स्क्वायर। ओके, तो x का रूट है ये स्क्वायर रूट ऑफ x, इसको कैसे रीड करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ x। ओके, सिंबल को बोलना है स्क्वायर रूट। सो y इज इक्वल टू k मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x, तो k इज कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। नाउ यू कैन सी व्हेन x इज इक्वल टू 16 एंड y इज इक्वल टू 24, ये कहाँ से लिया मैंने, ये क्वेश्चन में दिया है, दिस इज गिवन। So 24 equal to k x। ओके, सो y इज इक्वल टू 24, इक्वल के नीचे इक्वल k हमें फाइंड करना है, और ये क्या दिया है, स्क्वायर रूट ऑफ 16। ओके, सो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 16 दिया है, तो हम उसे वैसे भी लिख सकते हैं या डायरेक्टली आप यहाँ पर ऐसे लिखो, 24 इज इक्वल टू k मल्टीप्लाइड बाय 4। 4 क्यों लिया, बिकॉज
4 4 जा क्या आता है 16 आता है, मतलब 16 का स्क्वायर रूट क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज इक्वल टू 4। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट का चार्ट मैंने दिखाया था, स्क्वायर रूट आपके लर्न होंगे तो अच्छे से रिवाइज भी कर लो। सो देयरफॉर k इज इक्वल टू क्या करना है 24 डिवाइडेड बाय 4। सो 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, देयरफॉर k इज इक्वल टू 6। सो दैट इज कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। नाउ इक्वेशन ऑफ वेरिएशन क्या होगा, y इज इक्वल टू k मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x। सो y इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x। सो y इज इक्वल टू 6, वही लिखना है आंसर रिपीट करके। तो ये क्या हो गया, उसका इक्वेशन है, जैसे हम क्वेश्चन बना कर लिखते हैं ना, वो इक्वेशन है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक सम में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप ये तो फाइंड कर लिया आपने, फिर नेक्स्ट इसे भी फाइंड करके लिखना है। हियर वी हैव 6। Now we will see the last sum of practice set 7.1, that is 6th question. The total remuneration paid to laborers employed to harvest soybean is in direct variations with the number of labor। मतलब ये क्या है, जो हार्वेस्ट है एम्प्लॉयड का हार्वेस्टिंग, दैट इज डायरेक्ट क्या हो रहा है, वेरिएशन हो रहा है विद द नंबर ऑफ लेबर, जो काम करने वाले मजदूर है उनसे। द रेम्यूनरेशन ऑफ 4 लेबर्स इज ₹1000। कितना दिया है 1000। फाइंड द रेम्यूनरेशंस ऑफ 17 लेबर। तो आप लोगों को इसमें कुछ समझा नहीं समझा दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। एक्चुअली क्या इम्पॉर्टेंट है कि 4 लेबर्स को कितना है दिया हुआ पेड, दैट इज 1000। तो 17 का हमें लेबर्स का फाइंड करना है। ठीक है, ओके चलो तो स्टार्ट करेंगे ऐसा। सो लेट द रेम्यूनरेशंस ऑफ बी x एंड द नंबर ऑफ लेबर बी l। तो सॉरी ये r दिया है, रेम्यूनरेशन का r ले लिया है और लेबर का l लिया है। ओके, सो r इज डायरेक्टली वेरीज टू l से वो क्या हो रहा है, डायरेक्ट वेरीज हो रहा है, देयरफॉर r अल्फा l। ठीक है, जिससे वो डायरेक्ट वेरीज होता है हम उसी तरह से उसे अल्फा में लिखते हैं। सो r इक्वल टू के एल। सो k इज द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। ये सिंपल है, इसे हमें लिखना ही पड़ता है जो भी दिया है उससे। सो व्हेन r इज इक्वल टू 1000 एंड l इज इक्वल टू 4, तो 1000 हमारे क्या है, ये दिया है उसका लेबर्स का पेड जितना रेम्यूनरेशन है वो दिया हुआ है। ठीक है, और 4 लेबर्स हैं, तो इसीलिए द बिगर नंबर हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, k मल्टीप्लाइड बाय लेबर l। सो 1000 इक्वल टू k मल्टीप्लाइड बाय 4। सो 1000 इक्वल टू k लिया है और ये 4 को लेना है डिवीजन में, अपोजिट साइड में आने के बाद मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में कन्वर्ट हो जाता है। सो इसे डिवीजन को कैसे सिंपल करेंगे हम, अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो मैं ऐसे भी दिखाऊँ। 1000 divided by 4, 4 2s are 8, 10 minus 8 is 2, this 0 will be down, 4 5s are 20, 0 0, now this 0 we have to take down। जब भी 0 ऊपर से आता है तो उसे हमें डिवाइड करना पड़ता है, तो 4 0s are 0। अभी माइनस के बाद 0 आ गया है तो लिख दैट। सो 250। सो व्हाट इज द आंसर, 250। दैट इज व्हाट आवर कांस्टेंट, के फाइंड किया हमने। ठीक है, तो कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन इज 250, मतलब एक लेबर का हमने ये फाइंड कर दिया है, कितना रुपीज़ उसका चार्ज था। सो द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन इज इक्वल टू r इक्वल टू के मल्टीप्लाइड बाय l। तो r इक्वल टू 250 हमें मिल गया है मल्टीप्लाइड बाय l। तो अभी l हमें दिया हुआ है, एक्चुअली 17 लेबर हैं, तो हम नीचे लिखेंगे व्हेन l इज इक्वल टू 17। सो r इज इक्वल टू व्हाट, सो r इक्वल टू 250 मल्टीप्लाइड बाय l। सो r इक्वल टू 250 मल्टीप्लाइड बाय 17। सो 17 का टेबल आप लोगों को लर्न है,
तो बोलना है आइदर आप वर्टिकली करो, ठीक है। 17 0 ज़ा 0, 17 5 ज़ा 85, 17 5 ज़ा 85। तो अभी हम क्या करेंगे, 0 ज़ा था 85 का 5 लिखो, 8 कैरी करो, 17 2 ज़ा 34, 34 में ऐड करना है 8। ओके, सो यू विल गेट दिस आंसर। या वर्टिकली आप कर दो, ठीक है। ओरल के झंझट में मत पड़ो क्योंकि एग्ज़ाम टाइम है, तो थोड़ा भी रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। ओके, सो टोटल रेम्यूनरेशंस पेड टू 17 लेबर्स इज ₹4,250। ये 17 लेबर्स एंड इज रुपीज़ का सिंबल क्या है, ठीक है। ओके, नाउ ये प्रैक्टिस सेट पूरा कंप्लीट हो गया है और जल्दी ही मैं प्रैक्टिस सेट 7.2 भी स्टार्ट कर दूंगी। आप लोगों को सारे आंसर्स डिटेल में एक्सप्लेन करके बताऊंगी, तो इसीलिए मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब करना है आप लोगों को, ठीक है। और फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर करना। कुछ बच्चे शेयर करते हैं और मुझे कमेंट करते हैं कि टीचर हमने शेयर किया आपका वीडियो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कितने बच्चे हेल्पफुल हैं, ओके। और मेरा और एक चैनल है, दूसरा चैनल, उसका भी मैं लिंक दे रही हूँ, तो उसे भी आप लोग देखो और उसे सब्सक्राइब करो, ठीक है। थैंक यू बच्चों।